श्री राम जय जय राम। 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 बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि संसार में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही रोते हैं। संसार में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, पैदा ही होते रोते हैं। और अगर कोई बच्चा पैदा होके ना रोए तो डॉक्टर उसे पीट के रुलाने का प्रयत्न करता है। उसी समय आप किसी दाई से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, ये बच्चा रो क्यों रहा था? सोचिएगा तो क्या कहेंगे? मां के पेट से निकलने में इसको बड़ा कष्ट हुआ, दबाव पड़ा, इसलिए रो रहा है। वो जानते नहीं बेचारे, वो रो रहा है आनंद के लिए। उसे आनंद चाहिए। क्यों? अंदर वो आनंद। देखिएगा, यहां मैं आप लोगों का सबका ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारी स्मृति लब्धा, हमारी वो याद जो हम भूल गए हैं, जिसे अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हे गोविंद, मुझे आपका और अपना संबंध याद आ गया, अब कोई मोह नहीं। पता ये किधर किसको मारना है, किधर तीर चलाना है। इसलिए आपको उसी जगह पर ला रहा हूं जहां आप और हम लोग भगवान को भूल गए। जब मां के गर्भ में थे, जेल खाने में थे, कीड़े मकोड़े चारों तरफ से लड़ रहे थे हमारे ऊपर, मल मूत्र विष्ठा थी, उस समय भी हम परमात्मा के आनंद में थे। उससे लौ लगी हुई थी। उस समय भी हमारे साथ में ये माया नहीं थी। ना कोई मां थी, ना कोई बाप था, ना ये संसार था। जैसे ही बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, वो रोता है, वो आनंद चाहता है, वो कष्ट को रोकर निकाल देता है। कोई भी संसार में, अब देखिएगा, आप और हम लोगों ने सबसे पहले वेद मंत्र बोला, सबसे पहले प्रार्थना की। हमने क्या वेद मंत्र बोला? हम रोए, ये वेद मंत्र है। अब हम रोना भूल गए। कल जिस चमार की कथा सुन रहे थे, वो कितना रो रहा है भगवान के लिए। शालिग्राम जी से तड़प तड़प के कह रहा है, प्रभु दर्शन दो। हम लोग अपनी सत्ता को भूल गए तो भगवान के लिए क्या खाक रोएंगे? बस एक ही भूल हमारी कि हमें अपना ही पता नहीं है, तो अपने का पता कैसे चलेगा? तो छोटा सा बच्चा जो कि आप और हम सब लोग थे, कष्ट को रोकर निकालना चाहते हैं। संसार में दुख हम सब लोगों को मिलता है। बड़े होने पर हम लोग संसार के दुख से रोते हैं, भगवान के प्रेम के लिए नहीं रोते।
बस सब नोट करें इस बात को, यही हमारी भूल है। पहली बार जब रोए थे तो परमात्मा के लिए रोए थे। जिस दिन हम भगवान के लिए रोने लगेंगे, भगवान से रहा नहीं जाएगा। अब ऐसा समझ लीजिए कि रोना ही भगवान को पाने की प्रार्थना है, रोना ही भगवान को पाने की प्रार्थना है। हम लोग रोना भूल गए। हम लोग भूल गए। हम लोगों को भगवत प्रेम चला गया, नहीं मन के अंदर आता। कभी भगवान के लिए भी रोए। तो कहते हैं ना, तो आनंद की कामना हमारी अनादि काल से है। यानी जब जब हम मां के गर्भ से बाहर आए, हमने रोना भगवान को पाने की कसम खाई और हम लोग उसे भूल गए। बस वही याद करना है। क्या मतलब? सीधी सीधी सी बात। नंबर 1, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। अब हमारा स्वार्थ क्या है? अब मुझे लगता है अगर अभी भी किसी के मन में मैं के बारे में कोई शंका हो कि मैं अपने को नहीं जान सका, मैं अपने को नहीं समझ सका, स्व माने कृष्ण दास, भगवान का दास, भगवान का अंश। हमारी जाति क्या है? चेतन ब्रह्म जाति के हैं हम लोग। और घर क्या है हमारा? भगवान ही हमारा घर है, भगवान का घर ही हमारा घर है। इसे कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है, हम परमात्मा की जाति के हैं। और मात पिता हैं राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तो हमें कहां जाना है? अपने पिता के घर, भगवान के घर ही जाना है। देखिएगा, मैं कल से आपके साथ, अगर किसी के मन में स्व को जानने का अभी कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अब इससे आगे अर्थ की बात करूंगा कि असली स्वार्थ क्या है। स्व का तो ज्ञान हो गया, अगर स्व आत्मा है तो अर्थ परमात्मा है। और उस परमात्मा को पाने के लिए, नोट करो, भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं, जिसे वेदों, शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया। हमें संबंध, ध्यान दीजिएगा, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या? एक ही लाइन में नोट कर लो, मेरा संबंध केवल भगवान से है, बस खत्म। अब स्व का अर्थ जानने के बाद में बस स्व का लक्ष्य क्या है, अभिधेय क्या है, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, ये लक्ष्य होना चाहिए। और प्रयोजन, किस मार्ग से कैसे जाएं, कैसे हमें भगवत प्राप्ति हो। लेकिन ये कब हो? आप सोचिएगा, जब मन में चाहना हो भगवान को पाने की। जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। हमारे अंदर जब मैं का ज्ञान हो जाता है,
उसके बाद ही जब तक व्यक्ति मैं शरीर मानेगा, ध्यान दो, लाखों संत महात्मा हमें मिल जाएं, हम संसार ही चाहेंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं जो शरीर मानकर भगवान को प्रेम करेगा। जब मैं ही गलत है तो मेरा भी गलत ही होगा। तो पहले मैं का ज्ञान कि मैं कौन हूं वो मैंने आपको स्वा में बता दिया। अब उसका अर्थ पाने के लिए ध्यान से सुनेंगे। शायद अभी तक आप में से किसी ने भी इस दिशा में न सोचा होगा जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, किंतु एक बार सोच के देखिएगा। क्या ये संसार का मरने वाला सुख, देखिए बड़े घरों की बातें लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन तुलसीदास जी हमें अंदर की बातें बताई कि देखो और समझो, सीखो। शायद हम पढ़ करके भी नहीं समझ सकते, लेकिन एक बार सभी भक्त लोग अपनी आंखें बंद करके सोचें, सत्संग में नहीं, सत्संग के बाद सोचें। एक बार आंखें बंद करके सोचें कि इंद्र का स्वर्ग कैसा होगा, उसकी कल्पना आपको जहां तक ले जाए। ध्यान दो, उससे भी बहुत आगे सोचिए और आगे सोचिए, सोचते जाइए। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे शब्दों को सच मानिएगा। जो सुख संसार में किसी ने पाया नहीं, किसी पैसे वाले को लेते देखा नहीं, वो स्वर्ग के सुख की कल्पना करके सोचिएगा। और जब लगे कि भैया इससे आगे मैं नहीं सोच सकता, जब सुख की पराकाष्ठा आ जाए तब सोचिएगा। इंद्र की, दशरथ जी की वैभव की प्रशंसा, उस राज्य की महिमा इतनी बड़ी होगी जबकि अभी तक सिर्फ वैभव की बात करी है। कितनी गरिमापूर्ण यशपूर्ण गाथाएं जुड़ी हैं इस वंश और इस राज्य से। उसका मोह, ध्यान दो, दशरथ जी का मोह भरत जी को नहीं बांध पाया। जिसके कारण दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े, वही मोह भरत जी को नहीं बांध पाया। अपनी दृष्टि से हम देखें तो कोई छोटी बात है। हमें भरत जी या तुलसीदास जी की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से देखना, और तब हमारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये कैसे संभव है। सोचिएगा, जिसके सामने पूरा राज्य बिखरा हुआ है कि आइए, राजगद्दी पे विराजमान है। भरत जी को गुरुजी भी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी भी, तीनों माताएं कह रही हैं, सब कह रहे हैं, और वो सुख को ठोकर मार रहे हैं। और सोच के देखिएगा, घोर तपस्या जीवन जीना नंदीग्राम में, हम लोग हैरान नहीं होते बातें सोचकर। हमारा तो हाल है, किसी के सामने, ध्यान दीजिएगा, खाने के 56 भोज रखे हों, किसी के सामने भोजन के 56 भोजन रखे हों, तो वो सूखी रोटी क्यों खाएगा? भरत जी के सामने तो सारा राज्य था, सारा वैभव था, लेकिन भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया।
और नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं। हम हैरान नहीं होते, हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये ज्ञान के महावाक्य हमारे मुख कमल से झरने लगते हैं, जबकि असल जिंदगी में हम थोड़े के लिए क्या क्या नहीं कर जाते। सोचिएगा, इस शरीर को सुख देने के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, भगवान को भी छोड़ देते हैं, गुरु को भी छोड़ देते हैं। थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी सी प्रसिद्धि हमें कितना फुला देती है। जैसे हमने इतना सब कुछ सोचा, अगर सही से सोच पाए तो हमें हल्का सा एहसास, ध्यान दो, अगर सही से सोच पाएंगे तो हल्का सा एहसास इस बात का भी होगा कि कौन है संसार में जो नुकसान में रहना पसंद करेगा, घाटे में रहना पसंद करेगा। क्या सच में उन्हें जो मिला उसके लिए हमसे भी तिनके की तरह सब छूट सकता है कभी? बस रुकना, ठहर जाना, एकदम अचल, बस यही चिंतन करता है। फट से उत्तर नहीं देना, उत्तर सबके पास तैयार है, बस सवाल को पकड़ लेना। कि सोच के देखिएगा, अगर मुझे स्वर्ग का सम्राट इंद्र भी बना दिया गया तो मुझे मिलेगा क्या? भरत जी के सामने तो पूरा राज्य था मिलने को। भरत जी ने सब कुछ त्याग के क्या पाया? तब आपको महसूस होगा। अपने पाप से पूछना, जवाब पाने की सच्ची प्यास नोट करो, हो तो जवाब अंदर से आएगा कि मुझ जैसा मूर्ख इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं इस संसार के मिथ्या प्रलोभन की तरफ भागा जा रहा हूं। आपके हर सवाल का उत्तर सवाल में ही छुपा होता है। बस कभी कभी सवाल को एक वाक्य की तरह थोड़ा सा विस्तार देना होता है। हमने त्याग किया है, लेकिन त्याग का अर्थ गहराई से कभी समझा नहीं है। कभी नहीं समझा हमने कि त्याग कहते किसको है। कहने को देखो, सारी स्त्रियां कहती हैं ना, हमने त्याग किया। क्या त्याग किया? हमने पियर छोड़ दिया, दूसरे के घर में आके बच्चे पाल रही हैं। अब ये दूसरे का घर नहीं, ये मेरा घर है। देखिएगा संत महात्मा क्या कहते हैं, सारे ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार भगवत गीता है, और भगवत गीता का सार सर्वगुहतम, ध्यान से सुनो, सर्वगुहतम तत्व है, जो मैं अब तक आपके साथ चर्चा कर रहा था कि मैं कौन हूं। आप लोगों को ना मुझे पढ़ने पड़े, ना आप लोगों को पढ़ने पड़े, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना पुराण पढ़े, ये गुरु की कृपा है। आप बताइएगा हमने कौन से वेद से जान लिया? मैंने तो कहा ना, सारे ग्रंथों का सार वेद है, और वेदों का सार उपनिषद हैं, और उपनिषदों का सार भगवत गीता है। भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता के अंदर, भागवत के अंदर मैंने सब कुछ लिख दिया है। और मैंने कहा भागवत और गीता का भी सर्वगुहतम सार तत्व मैं कौन हूं, मेरा सार मैं क्या हूं। सोचिएगा कितने जीवन गुजर गए हमारे, अभी तक भी हम अपने आप को नहीं जान सके।
इसलिए मैंने कहा था जो मैं को ना जाने उसे पागल खाने में जाना चाहिए। और भगवान लगे हाथ ये भी समझ लीजिएगा, हमको वापस संसार में क्यों भेज देते हैं? भगवान हमें संसार में क्यों भेज देते हैं? इसीलिए भेज देते हैं क्योंकि हम मैं को जानते नहीं है, तत्व ज्ञान हमें होता नहीं है। भगवान कहते हैं चलो वापस पागल खाने में, हमें वापस संसार में फेंक दिया जाता है। इसी को कहा जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और आप और हम लोग बार बार संसार में आते हैं, बार बार हमें अलग अलग गुरु मिलते हैं, वो हमको हमारा परिचय बताते हैं और हम लोग ध्यान दीजिएगा नहीं जान पाते, नहीं जान पाते। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में हमारे को अपना कल्याण करना है, हमें अपना कल्याण करना है, तो सबसे पहले जो मैंने आपके साथ में अब तक चर्चा की है कि मैं कौन हूं, अगर ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं, आपके सुनने का कोई लाभ नहीं। लेकिन इन दोनों का लाभ कब है? जब मैं परिपक्व हो गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं जीव आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल भगवान से ही है, ये शरीर का संबंध संसार से है। अब जब इतना ज्ञान हो गया तो कल आपके साथ संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, अर्थ पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इतना ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो इतना ज्ञान भी होना चाहिए संसार में जो भी कुछ है वो मेरे परमात्मा का है। ये अज्ञानता मिटा दीजिए। मेरे पति का मकान है, मेरे बेटे की दुकान है, सिया राम में सब जग जानी, ये परमात्मा की धरती परमात्मा की थी, परमात्मा की ही रहेगी। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो परमात्मा की बिना चीज को लेके अलग से कुछ बना ले। इसलिए किसी चीज में भी अपनापन मत कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिएगा, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी तक के सत्संग में किसी के मन में कोई शंका हो तो आप खुल के पूछ सकते हैं। मैं क्योंकि अब आगे स्व पर चर्चा नहीं करूंगा, अब मैं अर्थ पर चर्चा करूंगा। भगवान को पाने का जो मैंने कहा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें आगे कौन बढ़ पाएगा? जो स्व को परिपक्वता से जान लेगा। जो ढुलमुल होगा, सुनेगा, मानेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज सत्संग को यहां विराम